हम मंच पे आमंत्रित करते हैं कि उनका जो सम्मानित किया जाएगा। विकास आप पीछे खड़े हो भाई, अगर विकास पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? विकास ही पीछे चल रहा है सर, देश आगे चल रहा है। अमरपाल सर का शौक से स्वागत सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अमरपाल सिंह लोधी, अमरपाल सिंह लोधी, अमरपाल सिंह लोधी जी को कि वो अपने कुछ शब्दों से बच्चों को लाभान्वित करेंगे। तालियों से जोरदार स्वागत। सबसे पहले तो ज्ञान की देवी मां शारदे को सत नमन। यहाँ बैठे सभी मुख्य अतिथि, आदरणीय महोदय और मेरे छोटे भाई बहनों, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस मंच से मुझे बुलाने का मौका दिया। ठीक, अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मेरा जो चयन है वो यूपीपीसीएस 2021 के थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे हुआ है। मैंने अपना हाई स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर डिवाई से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट है वो शिकारपुर सूरजभान से हुआ। इसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ से कंप्लीट किया। इसके बाद मेरा जुड़ाव एडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी की कोचिंग से हुआ, जो निःशुल्क चलती है अलीगढ़ में, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका। वहीं से मुझे सिविल सर्विस की तैयारी का जुनून सवार हुआ और आज रिजल्ट आपके सामने है। और आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप भी इसी तरह से डिवाई का नाम रोशन करें और आपके मंगल भविष्य की मैं कामना करना चाहूँगा। आप ये बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों के लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं और बच्चे कैसे तैयारी करें आगे बढ़ने के लिए, तो आप बता सकते हैं। आजकल ये देखा जाता है कि युवाओं में जो एक कमी दिखाई देती है वो आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा कमी है। आज का युवा क्या चाहता है कि वो चीज ज्यादा बड़ी तेजी से फास्ट हो, कि मैं जो भी चीज हासिल करना चाहूँ दुनिया को पूरी मुट्ठी में कर लूँ 2 मिनट में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको संयम और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। मैं भी जब अपनी तैयारी करता था तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे आर्थिक समस्या आती थी, कई बार फेलियर भी देखे, बार बार फेल हो रही है परीक्षा में। इवन देन ये मेरा तीसरा जो अटेम्प्ट था, पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसके लिए आप ये है कि एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए आपका, जो फेलियर्स में भी आपका साथ दे, सफलता में तो देगा ही देगा, लेकिन फेलियर्स को बोलती है कि सफलता के तो सब साथ होती है, लेकिन जो असफलता होती है वो अनाथ होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, अच्छे अच्छे दोस्तों को बनाइए जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। तो इसमें क्या होगा, जो समस्या होगी वो भी समाधान के रूप में बन के उभरेगी और आप लोग जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। यही मेरा जो है आपके लिए शुभ संदेश है। हमारे मुख्य अतिथि अमरपाल भैया जी, हमारे भैया का नाम पीयूष भैया जी, जो कि अभी आईएएस अधिकारी बने, अभी पीसीएस अधिकारी बने, तो सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सभी भाइयों का कि मैं आप इतने उत्साही हो रहे हो, ठीक है, आपको देखकर मैं भी खुश हो रहा हूँ कि हाँ जी, आज अपने समाज में अपने क्षेत्र के जो भी भाई बहने हैं जो मुझसे देख के खुश हैं। तो मैं एक गाना मैंने अमरपाल भैया जी के लिए बनाया था, जो कि अभी अपकमिंग है, वीडियो उसकी आएगी, ऑडियो आ गई, तो मैं उसके 2 शब्द आप सभी के बीच में सुनाना चाहूंगा। ठीक है, हमारे अमरपाल भैया क्या ऐसा भैया ने दीप जलाए ज्ञान की जगह जगह भैया ने हमेशा अपनों को प्रमोट किया, अपनों का सबको ही प्रमोट किया है कि भैया कुछ ना कुछ करो। तो उसमें फिर शिक्षा के तन दीप जलाए थर चले हैं नाम जमाने में, अमरपाल सिंह लोधी जो जन में है लोधी घराने में, रे अमरपाल सिंह लोधी जो जन में है लोधी घराने में। वो जगह जगह पुस्तकालय तुमने कोचिंग सेंटर खुलवाए हैं, अनाथ बेरोजगारों के घर ज्ञान के पौधे लगाए हैं, अनाथ बेरोजगारों के घर ज्ञान के पौधे लगाए हैं। तेरा कसर कोई ना छोड़ी तुमने युवाओं को आगे बढ़ाने में, अमरपाल सिंह लोधी जो जन में है लोधी घराने में। और यही नहीं, अपनी आगे और ऊंचाइयों तक जाएं, जो भाई का नाम रोशन करें। मैं
आगे बिना किसी फॉर्मेलिटी के जिनको हम सुनना चाह रहे थे हम उनको आमंत्रित करते हैं। एक बार उद्घोष धन्यवाद। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एग्जाम क्वालिफाइड। पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो सुन पा रहे हैं? पीछे जो लाइन में बच्चे बैठे हैं सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आर्थिक चलिए। से नहीं आज हम सब लोगों के लिए बहुत लॉस में चले गए। प्रसन्नता का विषय है। एक तो बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर देव पुस्तकालय पढ़ने के लिए फैसिलिटी का शुभारंभ हुआ है कर दिया, तभी से थोड़ा डेवलप। और दूसरा अभी आप उससे पहले पीयूष जी को सुन रहे थे आर्थिक स्थिति वो आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं और उस समय में अभी 2 दिन पहले यूपी पीसीएस में पढ़ाई भी छूटने वाली थी। वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते बने हैं। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट मैं सबसे पहले अभी से करूँ। पीयूष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही ये कामना करता हूँ कि ये यही न रुके। अभी इन्होंने केवल 3 अटेम्प्ट दिए हैं। अभी आईएएस का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है और पीसीएस में आप चाहे तो एसडीएम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और आपकी ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 6 महीने का समय भी मिलेगा आपको और इस 6 महीने में आपके पीसीएस और आईएएस दोनों के प्री एग्जाम भी हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू करें। और देव जिनका ये पुस्तकालय है, देव कहाँ है? देव इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और मेरे ख्याल से डिवाई में अभी तक कोई इस तरह लाइब्रेरी नहीं थी जिसमें बैठ करके आप आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकें। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बोलते हैं सुनहरा अवसर है। यहाँ पर आकर के नियमित रूप से आप लोग पढ़ सकते हैं। और डिवाई का एक छोटा कस्बा है। हम लोग तैयारी करते थे दिल्ली में आईएएस सेंटर्स मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में क्या दिक्कत है कि हमारे पास माहौल नहीं है। आपके गांव में आपके घर में आपको दूध पीने को मिल सकता है, बढ़िया रोटी मिल सकती है, लेकिन जो डे टू डे जो समस्याएं हैं कि कभी मौसी की शादी में जाना है, कभी गंगा नहाने जाना है, कभी घर पे 4 रिश्तेदार आ गए, कभी गेहूं की बुवाई हो रही है, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ये होता है और इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप चाहे या ना चाहे वो घर में होने वाली एक्टिविटी आपको प्रभावित करती है। इसके कारण क्या होता है, आपका रिदम टूटता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे 12वीं के और 10वीं के जब इम्तिहान आते हैं, 10th और 12th की जब परीक्षाएं होती है, तब बच्चे बहुत पढ़ते हैं 1-1.5 महीने। उस समय उनके पेरेंट्स भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते। बच्चे ये कहते हैं कि हमारे एग्जाम्स हैं, आप लोग बहुत पढ़ते हो, लेकिन जैसी परीक्षा खत्म उसके बाद पढ़ाई का रिदम आपका टूट जाता है। फिर आप कि कहाँ कहाँ दावत है, कहाँ कहाँ जाना है, ये सब में फंस जाते हो। आपके मम्मी पापा ये भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का रिदम नहीं बनता। अभी पीयूष जी ने जैसे कहा कि इन्होंने दिल्ली अलीगढ़ में रह करके बीएस कॉलेज से पढ़ाई की और मालवी पुस्तकालय में कोचिंग चलती है, वहां से ये जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है वो यहाँ अगर रहते तो उनको ये माहौल नहीं मिलता। अलीगढ़ में रह करके उनको ये माहौल मिला क्योंकि अपने गांव की और घर की एक्टिविटी से दूर रहे। और यही वजह है कि आप लोगों के बीच से आपके यहीं के रहने वाले हैं और आज पीसीएस अधिकारी हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है पढ़ने का उचित माहौल मिलना। और ये जो लाइब्रेरी है, ये चीजें आपको 8 घंटे 10 घंटे का वो माहौल दे सकती हैं। आप अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करिए। अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कॉलेज स्कूल के बाद जो आपका समय है, उस समय में आप उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि हमको 2 घंटे या 3 घंटे लाइब्रेरी में रहना है। यहां पर आप रहेंगे तो आपको फायदा ये मिलेगा कि उस 3 घंटे या 4 घंटे आप अपनी जो डिस्टर्बिंग जो चीजें हैं, जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं हमारी पढ़ाई में, उनसे दूर हो जाएंगे। 3 घंटे डेस्क पे बैठ के आप पढ़ेंगे और वो 3 घंटे का जो आउटपुट होगा वो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में मददगार साबित होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे
घर में जगह नहीं है, घर में भी आपके कमरे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी ठंड आने वाली है, आप देखना क्या होगा कि आप स्कूल से जाएंगे, घर पहुंचेंगे और अब आपकी मम्मी बोलेगी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बेटा जा भैंसिया को सानी लगाया। होता है। तो आप हो सकता है पढ़ना चाह रहे हो, आप जाओगे वो काम करने के लिए, तब तक पता चला कोई आ गया घर पे, अरे बेटा 2 कप चाय बना दे अब। होता है। सो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, और अभी पीयूष जी ने, क्योंकि अभी इनका नया सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी सफलता की आपको बताई गई हैं। सफलता की सबसे बड़ी जो चीज है वो है टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट। हम में से हर आदमी, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना ही एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसे अपनी लाइफ में सफल होना है तो उसको सबसे जरूरी जो काम करना है वो है टाइम की रिस्पेक्ट करना, अपने आप को टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना, जिसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं पंक्चुअलिटी, समय का पालन करना। अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में बड़ा बनना है तो अपने 24 घंटे में से 8 घंटे इस बात को तय करिए कि इस 8 घंटे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, और ऐसा केवल 6 महीने कर लीजिए। आपको किसी भी एग्जाम में या किसी भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा कि मैं लक्ष्य के पास जा रहा हूं। और अनसिस्टमेटिक आप पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे खेलिए, 4 घंटे खाइए, फिर घूमिए, नहीं होगा। और जितनी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब प्राइसलेस है, आज उनकी वैल्यू कब खत्म हो जाएगी। लेकिन टाइम अमोल है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है। अगर एक बार चला गया तो इट नेवर कम्स अगेन। जैसे आज हम लोग यहाँ पर हैं, आज क्या है 23 अक्टूबर 2022, ये आपके जीवन में कभी नहीं आएगी डेट। 23 अक्टूबर 2022 अब कभी नहीं आएगा। आज के बाद आप जब तक जिंदा रहेंगे कभी नहीं आएगा। इट मीन्स टाइम कभी वापस नहीं आता। हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है जिसका महत्व है वो टाइम है। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं या जो पढ़ने के लिए उचित जो माहौल होता है वो हमको प्रभावित कराता है कि हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं खेती करूं तो मैं बहुत अच्छी खेती नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी या मेरे पिताजी जो खुद गांव में खेती करते हैं, अगर वो करेंगे तो अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो समय है, अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज करते हैं, किसमें? फार्मिंग में। तो बेहतर आउटपुट मिलता है। उसी तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर है कि अगर वो अपने टाइम को पढ़ाई में यूटिलाइज करें। तो एक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है छोटे कस्बे में, छोटे शहर में, कि आप यहाँ 5 घंटे 6 घंटे स्कूलों में पढ़ने वाले लोग कामयाब होते हैं। ये पुरानी अवधारणाएं हैं। आज के जमाने में हमारे पास इंटरनेट है, सभी के पास। आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी कोचिंग के वीडियोज, सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और कैफे पर जाकर प्रिंट आउट लेकर के अपने नोट्स भी निकाल सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है, इसके कारण आपके पास सारी चीजें यहाँ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अब सारी सुविधाएं हैं। दिक्कत थी माहौल की, ये लाइब्रेरी के माध्यम से आपको वो माहौल भी मिल जाएगा। तो आप लोग इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, आपके पास क्या है? एग्जाम्पल है जीता जागता कि पीयूष जी आपके ही शहर के रहने वाले हैं और यहाँ से प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी होती है पीसीएस, जो यूपी सरकार में सबसे बड़ी जॉब होती है पीसीएस अधिकारी, वो पीसीएस अधिकारी बने हैं आपके बीच से। इट मीन्स कि हम लोग चाहे किसी भी गांव से, किसी भी एरिया के रहने वाले हैं, हम लोग जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो आप अपने टाइम को बनाइए अच्छे तरीके से। और एक बात के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, खासकर यहाँ गर्ल्स बड़ी संख्या में बैठी हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उसमें आज भी पेरेंट्स को, माता पिता को बच्चियों की शिक्षा को लेकर के उतनी समझ ही नहीं है और मुझे लगता है उतना लगाव नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत बड़ी आबादी छूट जाती है। आपने देखा होगा, इस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, महिला थी। इस प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, महिला थी। स्पेस में गई कल्पना चावला, महिला थी। यानी जितने बड़े बड़े पद हैं उनका संचालन, उनको चलाने की जिम्मेदारी महिलाएं निभा चुकी हैं या निभा रही हैं। इट मीन्स हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं
वो भी अगर चाहें तो किसी भी बड़े से बड़े पद को चला सकती हैं और उस पर पहुंच सकती हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, अपने माता पिता को समझाइए कि हमें पढ़ना है और हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, हमारे ये बड़े बड़े सपने हैं और सपने जरूर देखिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कोट कही है। उन्होंने एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सपने देखिए और उन सपनों का पीछा करिए। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य आपने तय किया है वो लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। दो चीजों का मैं सुझाव आपको दूंगा। एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लेके आएंगे, इंटरनेट का यूज करिए, मिसयूज नहीं। हम लोग क्या है आजकल ना बच्चों में बड़ी होड़ है रील देखने की, वीडियोस देखने की, अननेसेसरी। प्लीज अवॉइड करिए। ये आपके लिए नहीं है क्योंकि आपकी एज पढ़ने की है। अगर पढ़ने की एज में आपने वो रील्स देखना, स्टोरी देखना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू कर दिया तो समय आपके हाथ से चला जाएगा। फिर वो आपको, और लड़कियों को मौका नहीं मिलता, ध्यान रखना। लड़कियों को माता पिता 1 या 2 ही मौके देते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि BA BSc करके शादी के बारे में प्लान करते हैं। तो अगर आपने अपने इस समय का यूज नहीं किया तो आपके पास ज्यादा अवसर नहीं है। हो सकता है लड़कों को मिल भी जाए लेकिन गर्ल्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आप यूज करिए, इंटरनेट एक्सेस करिए और अच्छी अच्छी वेबसाइट। मैं आपके जो ये डायरेक्टर हैं लाइब्रेरी के, मैं एक्सेस भेज दूंगा आपको अच्छी साइट्स का, जिसमें आप IAS, IIT JEE, नीट, दूसरे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसके लिंक आप ओपन करेंगे और आपको सारी जानकारी से लेकर के नोट्स सब मिल जाएंगे। वो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी करने में। तो ये चीजें आपको मिलती रहेंगी क्योंकि ये लोग अब हमारे टच में रहेंगे, हम लोग शेयर करते रहेंगे। ठीक है, इंटरनेट का यूज करिए। और दूसरी चीज है इंग्लिश इंप्रूव करिए। आप रूरल एरियाज में इंग्लिश को लेकर के बड़ी समस्या है और जितने फील्ड हैं हमारे, आप बाहर अगर घर से निकलेंगे, जैसे अगर आपको नोएडा में अगर कोई छोटी सी सुपरवाइजर की नौकरी भी करनी है तो सारे डाटा अब इंग्लिश में मेंटेन होते हैं और बहुत सारी कंपनी बिना इंग्लिश के आपको लेती नहीं है। हमारे गांव में क्या होता है कि कितने यहाँ पर गांव के बहुत सारे बच्चे ना, तो गांव में क्या बोलते हो आप लोग? आए बे सर आए, ऐसे बोलते हो ना। सो यू जस्ट इंप्रूव योर लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश। अपनी लैंग्वेज को पे कमांड बनाइए और आप लोग इनको कोशिश करिए कुछ मटेरियल इंग्लिश का इनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इंग्लिश न्यूज देखना शुरू करिए, इंग्लिश में बुक्स पढ़ना या इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। और एक और जो चीज है जो आपको हेल्प करेगी वो है कंप्यूटर सीखना। आप जो कैरियर है आपका चाहे कहीं भी हो, जैसे पीयूष वीडियो बन के जाएंगे, इनको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, हर ऑफिसर हर एम्प्लॉय कंप्यूटर पे काम करता है। आप देखना बैंक में गए हो कभी, सारे कंप्यूटर पे काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं। अगर आपके परिवार का कोई आपका भाई या चाचा अगर नोएडा जॉब करता है किसी कंपनी में तो वो भी कंप्यूटर पे करता है। इसका मतलब है कि हमारे जितने कैरियर ओरिएंटेशन होने वाले फ्यूचर में सभी में टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो सब बच्चे टेक्नोलॉजी को सीखें, कम से कम एटलीस्ट 1 साल के कंप्यूटर कोर्स करें। अब ये माना जाता है कि जिनको कंप्यूटर नहीं आता वो बच्चे अनपढ़ हैं। और आपके कितने नंबर है हाई स्कूल में? 85। तो कोई आपको बोल दे अनपढ़, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो उसको हटाइए, मैंडेटरी सीखिए। और ये चीजों को हमने बहुत फेस किया है। पीयूष जी आपने सीख लिया, कंप्यूटर सीख लेना भैया, आपकी ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, हमको BA में यहाँ कोई पढ़ाता नहीं कंप्यूटर, BA BSc में कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन जब जॉब करने जाते हैं या कहीं भी सरकारी ऑफिस में बैठते हैं सब कंप्यूटर पे होता है। ठीक, तो आप लोग कंप्यूटर सीखिए, मेहनत कीजिए। और जो मैंने शुरू में कहा था कि आप पंक्चुअल हो जाइए, लाइफ में पंक्चुअल हो जाइए। मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है पंक्चुअलिटी। जो व्यक्ति पंक्चुअल हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ो, 4 दिन दावत खाओ। आप 4 घंटे पर डे पढ़ो बस, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। 4 घंटे 5 घंटे जो आप बना सकते हो उसको आप कंटिन्यू करिए लगातार, जब तक आपको सफलता ना मिले।
कभी आपकी चीजें छूटेंगी नहीं, कोई किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से देव और उनकी पूरी जो टीम है जिन्होंने इस पुस्तकालय का यहाँ पर गठन किया है, साथ ही साथ जो पेरेंट्स अभिभावक यहाँ आए हुए हैं उन सभी को भी, और बाहर से जो गेस्ट आए हैं आप सभी को मेरी तरफ से